इसके कि हमारे पेशरो जनरल सेक्रेटरी खान साहब ने तकरीबन इस यूनिट की जो सारी परफॉर्मेंस है या जो वक़्त की ज़रूरत है इस पर तफसील उन्होंने ज़िक्र किया। तो इसके साथ ही मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, ये हमारे अहम मुद्दे हैं। ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, ये हमारी पूरी यूनिट की बात है जिन्होंने 2007 से लेकर के आज तक अक्सर बेशतर कुछ मामलात में पेशरफ्त करके यहाँ लोगों में सब मालूमात हैं कि यहाँ एडिशनल डीसी का आना इस यूनिट के बुनियादी वो स्टेप्स हैं। तो या फिर मैं आज लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि हमें जो मसला है वो डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे अहम मसला हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। अगर हमें यहाँ भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है तो यहाँ पुरानी ऐसे हमारे पेशरों ने फरमाया कि हमारी शान रफ्ता जो भद्रवाह की थी वो बहाल हो सकती है। भद्रवाह पहले ही वज़ीर वज़ारत हुआ करता था। भद्रवाह तहसील को काट करके ठाठरी तहसील बनाई गई, गुंदो तहसील बनाई गई और अब भाला तहसील बनाई गई। हम बिल्कुल भी इन तहसीलों के मुखालिफ नहीं हैं। हम समझते हैं कि तहसीलें उन लोगों को भी सहूलियत मिले, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि इन तहसीलों पर अब तो ये ठाठरी सब डिवीज़न बन गई है, गुंदो सब डिवीज़न बन गई है। हमारी सरकार से और इंतज़ामिया से ये पुरजोर गुजारिश है कि इनको भद्रवाह के साथ मुंसलिक करके भद्रवाह का स्टेटस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे बनाया जाए, चूँकि हमारे ही भद्रवाह से ये तहसीलें काट के बनाई गई हैं। ये हमारा कानूनी भी मुद्दा है, ये हमारा इखलाकी मुद्दा भी है और ये हमारी नीड बेस भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि सरकार और इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर जगह के ज़रूरियात को महसूस करते हुए वहाँ वो चीज़ कायम की जाए। यहाँ पे ये तहसीलें बनने से इक़्तिसादी तौर पे भद्रवाह में जो है बहुत बेरोज़गारी हो गई है, क्योंकि ये इलाके तमाम यहाँ आते थे और यहाँ अक्सर बेशतर यहाँ शहरी देहाती में यहाँ ये कारोबार चलता था तो लोगों का आना जाना होता था। तो यहाँ की इक़्तिसादी हालत जो थी वो तकरीबन ठीक थी। आज की डेट में इक़्तिसादी हालत जो है, यहाँ सर्वे करे सरकार, यहाँ की भी सर्वे करे, गुंदों की भी सर्वे करे और ठाठरी की भी सर्वे करे। उन तहसीलों और सब डिवीज़न में काम ज़्यादा है और जिस वजूद से ये अंग काट करके अलहदा किए गए हैं वहाँ कारोबार है और जो वजूद है वो ज़ीरो हो गया है। तो हमारी ये पुरजोर मांग है केवल इसके कि हमें किसी इस प्रोसेशन जिंदाबाद मुर्दाबाद की सूरत में हम नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो। हम गुजारिशात ही करते आए हैं। इवन देन हमने ज़िला के लिए हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन करके रख दी है, क्योंकि हमें मालूम है कि भद्रवाह के साथ माँ का सुतली माँ का सलूक किया जाता है। यहाँ से कई दफातर भी उठाए गए तब भी नहीं इस पर गौर किया गया। आज हम ये कहते हैं कि अहम मसला जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह से जो मशीनरीज आई थी इलाज मुआवजे के लिए वो तमाम के तमाम उठा करके जम्मू ले गए। हम कहते हैं कि ये कौन सा माजरा है, हमें इस बारे में पूरा वाकिफ़ किया जाए। हमने डीसी साहब की नोटिस में भी ये बात लाई है। हम चाहते हैं वो इन राइटिंग में हमारे यूनिट को ये इन्फॉर्म करें, क्या हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अस्पताल की मशीनरी ले करके जम्मू शालामार में इस वक्त वो पड़ी हुई हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं रखी गई, यहाँ उसके डॉक्टर क्यों नहीं भेजे गए, टेक्नीशियन क्यों नहीं भेजे गए। आज अल्ट्रासाउंड के लिए भी भद्रवाह के लोगों को या किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है या जम्मू का रुख करना पड़ता है। तो लिहाजा इस सिलसिला में हमारी ये पुरजोर गुजारिश है कि आप वो तमाम मशीनरी विद डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियन भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये बरोकार ला करके यहाँ के आवाम को भी उन सहूलियात से मुस्तफ़ीद करें। नंबर 2, हिमाचल रोड जहाँ तक हिमाचल का एरिया है वहाँ तक वो पास हो चुकी है और उस सड़क से भद्रवाह तक जो सड़क है हिमाचल रोड को कनेक्ट करने के लिए वो उससे भी बेहतर है, लेकिन हमें ये इल्मियत नहीं कि उसको इनाग्रेट क्यों नहीं किया जाता, उसको पास क्यों नहीं किया जाता।
हमने टूरिज़म के इन लोगों से भी, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री वालों से रब्ता किया कि आप वहाँ खुदी मराल तक आते हैं, यहाँ से आगे क्यों नहीं आते। कहते जी आपका रोड तो हमारे नक्शे ही में नहीं है। आज भी अगर गूगल में रिसर्च किया जाए तो वहाँ से लेकर कर भद्रवाह तक जो रोड है, हिमाचल रोड, वो कहीं पर नामो निशान ही नहीं, उसका कागजों में नहीं। हम ये समझते हैं कौन से साइज है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मकामी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में हमने ये बात लाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और हम रियासती इंतज़ामिया के नोटिस में भी आपकी वसातत से, इस चैनल की वसातत से ये गोश गुजार करना चाहते हैं। वो फौरी तौर पे इसको इनाग्रेट करके, इसको पास करके, ताकि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वाले भी आ जाएं, बाकी सयाह लोग भी आ जाएं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस रोड पे अपने लोगों को, गाड़ियों को भेजेंगे, अगर खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम उन लोगों का कैसे मुआवजा भरपूर करें, जबकि वो रोड कहीं कागजों में है ही नहीं। तो इस सिलसिला में हमारी बहुत पुरजोर गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे वो इकदाम किए जाएं, जिसकी वजह से ये तमाम रुकावटें जो है ये ख़त्म किए जाएं। तो इस सिलसिला में हमारी ये गुजारिश होगी कि टूरिज़म का यहाँ आज फ्लो है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब की नोटिस में भी ये बात लाई थी कि यहाँ CO साहब ही नहीं है। ये अजब मसला है, यही सीज़न होता है काम करने का। अगर एलोकेशन कुछ फंड्स की हुई है तो उस सिलसिला में वो यूटिलाइज कैसे हो सकती है। यहाँ मॉनिटरिंग, बाकी ट्रैकिंग, ग्लाइडिंग के वो सारे लवाजमात हैं जो आज़ाद साहब के वक़्त में यहाँ बरूकार आए थे, आज वो नाम निशानी सब ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे जाई में जा कर के आप देख लीजिए, ये जो हमारे घोड़े वाले हजरात हैं वो बेकार बैठे। टूरिस्ट का फ्लो कम होने की वजह से, चूँकि यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है जो इन लोगों को यहाँ करे। गैर कोरोना की वजह से भी थोड़ी बहुत रुकावटें आ गई, लेकिन तब भी बाकी जगहों के मुकाबले में यहाँ भद्रवाह में थोड़ा कम फ्लो आ रहा है, इसी वजह से कि यहाँ कोई यहाँ पब्लिसिटी नहीं हो रही है। जैसे कश्मीर के टूरिस्ट के हिसाब से बॉम्बे, कलकत्ता, कहाँ ये पब्लिसिटी होती है। हमारे वहाँ पे मॉडल दिखाए जाते हैं, भद्रवाह की खूबसूरती को वहाँ पेश किया जाता है, लेकिन रुख जो करते हैं वो वैली की तरफ और बाकी जगहों की तरफ। ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही गुजारिश करूँगा कि हमारे इन अहम मुद्दात और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे के लिए हमारा पुरजोर, अगर यहाँ हमारे साथ डिलिमिटेशन में मुझे लगता है गालमनी अनाउंस कर देंगे, अगर भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया तो हो सकता है हम बूढ़े बच्चों, नौजवान, मर्द-ओ-ज़ान को मैदान में उतरना पड़े। इससे केवल ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमें इस इम्तिहान में ना डाला जाए। हम आपसे पुरजोर गुजारिश करते हैं, हमारा हक बनता है, कानूनी भी हक। हमने वो तमाम लवाजमात पूरे करके रख दिए हैं। चंद एक आध खुदगर्ज लोगों ने वहाँ पे स्टे लिया है कि सब डिवीज़न भद्रवाह के साथ गुंदा डिवीज़न नहीं रहेगी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, वहाँ से अक्सर लोगों ने इन राइटिंग अपने तरफ से दस्तखत दिए भलेस वालों ने कि हम भद्रवाह के साथ ही रहना चाहते हैं। तो इस सिलसिला में हमारी ये गुजारिश है कि चंद सर फिरे लोगों की वजह से ये बात नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ और अपने यूनिट को ये गुजारिश करूँगा कि हमें मुतहरक हो कर के इसके लिए हमें डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से जो नोटिस में लाई हैं बातें, वो हमें इन राइटिंग में अगर जवाब मिल जाता है हमारे कौन कौन से काम बरोकार, या हमको टाइम दिया जाए तो हम उनके वहाँ ऑफिस में जा कर के ये अपने अर्ज़ मार्जात जो की है उनके बारे में तफसील हासिल। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमारे साथ बैठने की तकलीफ़ गवारा की। इसके अलावा मुझसे पहले खान साहब वाइस प्रेसिडेंट और रियाज अहमद खान साहब जनरल सेक्रेटरी ने भी तमाम मुद्दे, तमाम डिमांड्स का बखूबी ज़िक्र किया। तो हमारा जो ये यूनिट है ये 2007 से वजूद में आया, जिसकी सरबराही प्रोफेसर पृथ्वीराज खुजरिया साहब ने की
और उनकी वफ़ात के बाद ये भगत सिंह जी ने काफ़ी देर तक इस यूनिट को चलाया और काफ़ी मेहनत की, लोगों को इकट्ठा किया, रहबरी की, जगह जगह उन्होंने हमें चलाया। तो हमें उनके वफ़ात से इस यूनिट को बहुत नुकसान हुआ। खैर ये दुनिया चलती रहती है। तो अब जबकि इस वक्त तमाम ये पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविल सोसाइटी, NGOs वगैरह जो इन डिमांड्स को लेकर मैदान में उतरे हैं, जो कि हमारा पहला ही मुद्दा था, उन्होंने हमारी इन डिमांड्स को एंडोर्स किया और इस वक्त ये डिमांड्स जो हैं जगह जगह, बाज़ारों में, होटलों में, हर जगह, हर फोरम से डिस्ट्रिक्ट के लिए और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए उठाई जा रही हैं। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हों, सिविल सोसाइटी और बाकी NGOs का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ उन्होंने ताउन किया और अगर ऐसा ही ताउन बरकरार रहे तो उम्मीद है कि हमारी जो ये डिमांड्स हैं, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बाकी डिमांड्स है, जाय रोड की ब्लैक टॉपिंग है, कहरा जाय रोड की कंप्लीशन है, ये रेवेन्यू कम्प्लेक्स की कंप्लीशन है और यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच भी यहाँ पर सेंक्शन किया जाए, क्योंकि ये सबसे पुराना जो ये यहाँ पर ये सेशन जज हुआ करता था इस अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ भी हम इसमें सीनियर हैं। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि लोगों को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम अपनी डिमांड्स को लेकर इकट्ठे चलें, इकट्ठे चलें जब तक कि हम ये अपने गोल को अचीव न करें। तो मैं आखिर में तमाम साथियों का और सिविल सोसाइटी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जो ये हमारी जो डिमांड्स की जो ये जदोजहद चल रही है कि इसमें वो हमारा शाना बशाना साथ दें और हम भी उनका साथ देंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ हैं।